कलकत्ता पुलिस का काम है टीएमसी और सुदीप बंदोपाध्याय को किस तरीके से खुश किया जा सके और मुसलमानों के साथ धोखेबाजी। हम लोग सोमवार के दिन हाई कोर्ट जाएंगे। पुलिस से अब कोई परमिशन हम लोग नहीं चाहेंगे कि पुलिस हम लोग को परमिशन दे। हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको हम लोग मानेंगे और हम लोग सोमवार के दिन हाई कोर्ट जाएंगे। सोमवार के दिन हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे कि एक ही पार्टी के एक ही नुमाइंदे को 3 डेट कैसे मिल गया एक ही जगह पे, जबकि 22 तारीख को डेट मिला हुआ था हम लोगों का। 22 तारीख को हम लोगों ने डेट के लिए किया था, तो 14 दिन तक हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। जबकि लीगल इशू ये है कि लेटर दिखाइए, लेटर ये है कि 22 तारीख को ईमेल होता है और 22 तारीख के बाद 7 तारीख या 8 तारीख को बोला जाता है कि आपका परमिशन नहीं है। तीन परमिशन ऑलरेडी टीएमसी को मिल चुका है। अगर 3 परमिशन ऑलरेडी टीएमसी को मिल चुका है तो 22 तारीख से लेकर 7-8 तारीख के बीच में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिलता है? ये अफसोस का बात है। দাওয়াতে ইফতারের পারমিশন দেওয়া হলো না কেন? পাকিস্তান থানার ওসি তুমি জবাব দাও। দাওয়াতে ইফতারের পারমিশন দেওয়া হলো না কেন? পাকিস্তান থানার পুলিশ তুমি জবাব দাও। লড়াই 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 চাই। দাওয়াতে ইফতারের পারমিশন দেওয়া হলো না কেন? পাকিস্তান ওসি তুমি জবাব দাও। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দালাল পুলিশ হুঁশিয়ার। হাজী মসজিদ স্কোয়ারে দাওয়াতে ইফতারের পারমিশন দেওয়া হলো না কেন? পুলিশ প্রশাসন জবাব দাও। পুলিশ প্রশাসনের কালো হাত ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও। সংখ্যালঘু সেলের পাকিস্তান থানা ঘেরাও কর্মসূচি চলছে, চলবে। লড়াই 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 চাই। পাকিস্তান থানার পুলিশ তুমি হুঁশিয়ার। পাকিস্তান থানার পুলিশ তুমি হুঁশিয়ার। परमिशन दिया है। कोलकाता पुलिस होशियार। लगता है कि कांग्रेस पार्टी से टीएमसी के लोग डर गए। कांग्रेस पार्टी से तृणमूल की पार्टी नहीं बल्कि ममता बनर्जी इनकी सुप्रीमो डर गई है, क्योंकि जब से राहुल गांधी ने कहा कि मैं कलकत्ता और वेस्ट बंगाल का दौरा करूंगा, तब से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी डरे हुए हैं। आपको मालूम होगा कि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक कन्वेंशन करवाया था अपने नुमाइंदों का। उन्होंने कहा था कि मैं अपने इलाके के सभी लोगों को कह दिया हूं कि वो देखे कि किस किस पार्टी का एक्टिविटीज है, कौन लोग क्या करा रहे। उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर इस तरह से कांग्रेस को पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है और हमेशा ममता बनर्जी ने आरएसएस और बीजेपी को बढ़ाने का काम किया है। उसी का नतीजा है कि ये पाक स्ट्रीट के ओसी तृणमूल कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं। हम लोग सोमवार के दिन हाई कोर्ट जा रहे हैं और हाई कोर्ट से हम लोग परमिशन मांगेंगे कि एक ही पार्टी को कैसे 3 डेट दे दिया जाता है। 9 तारीख, 16 तारीख और 23 मार्च 3 डेट कैसे दे दिया जा रहा है? क्या इलेक्शन का वक्त है कि एक ही पार्टी 3 जगह करेगी? इसलिए हम लोग इसके खिलाफ में एहतजाज कर रहे हैं और आज ओसी को डेपुटेशन भी देने जा रहे हैं। पुलिस यहाँ की तोलाबाजी में मुलव्विस है। आज बिल्डिंग बनाने से लेकर जुआ के व्यापारी, सीसी का काम, दारू शराब बेचने का काम, सीसी जिसको साइबर क्राइम बोलते हैं, जिसको कॉल सेंटर बोलते हैं, उसमें ये लोग को खबर रहता है। लाल बाजार से मिली भगत के तहत ये लोग सीसी वाले से सेटिंग करते हैं। लेकिन आम लोग किस तरह से यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं, एक रोटी के लिए वो लोग चापड़ खा रहे हैं, गोलियां चढ़ रही हैं, माँ बहनों की इज्जत उतारी जा रही है और कलकत्ता पुलिस खामोश बनकर बैठी हुई है। आने वाले दिनों में क्या करेंगे? हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं सोमवार के दिन। कब आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया था? हम लोग 22 तारीख को ज्वाइंट सीपी हेडक्वार्टर को हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था बाय मेल।
उसके बाद हाजी मोहम्मद मोहसिन 2 नंबर हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर के लिए ये है, ये हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, ये देखिए। और ज्वाइंट सीपी क्राइम, ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक को भी हम लोगों ने दिया था वहाँ। उसके बाद कोई हम लोग के पास में परमिशन का खबर नहीं आया। उसके बाद 4 तारीख को फिर हम लोगों ने मेल किया था। ये लोग 6 तारीख को मुझे फोन करते हैं कल 2 बजे दिन में कि आपका परमिशन कैंसिल होगा। उसके बाद हम लोग थाना आए, थाना आने के बाद हम लोगों को बोला कि परमिशन आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम लोग तृणमूल को परमिशन दे चुके हैं। कौन कर रहा वहाँ पर एक तृणमूल का लेटर पैड देखा, उसमें किसी का हम लोगों ने नाम नहीं देखा, लेकिन तृणमूल सुदीप बंदोपाध्याय और नैना बंदोपाध्याय के परमिशन से ये हो रहा है। इसका आंदोलन, इसका एहतजाज, इसके खिलाफ आप लोग हाई कोर्ट जाएंगे? हम लोग सोमवार के दिन हाई कोर्ट जा रहे हैं, इसीलिए इन लोगों ने जुमा के दिन किया है कि ये लोग हाई कोर्ट नहीं जा सके। इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे थे, इससे खलबली मच गई। देखिए, ये कांग्रेस ये चाहती है कि कांग्रेस को साइन बोर्ड बना दे, कांग्रेस को साइन बोर्ड बनाकर बीजेपी को ये बढ़ाएं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि मैं कलकत्ता और बंगाल आ रहा हूं, इसलिए ये डरी हुई हैं। और इन्होंने नेताजी इंडोर स्टेडियम में कहा था कि आप तमाम पार्टियों पर नजर रखें वो क्या हरकत कर रहे हैं। इसके नतीजे में हम लोगों पर ये हरकत हुआ है और कांग्रेस को खत्म करने की ये साजिश कर रही है जो कभी ये कामयाब नहीं होंगी। ममता बनर्जी सिर्फ ईद के दिन रेड रोड जाती हैं और वहां जाने के बाद सर पर दुपट्टा रखकर वो दिखाती है कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। अगर वो हमदर्द हैं तो ये अफ्तार, दावत इफ्तार, ये मुसलमानों के लिए, मुसलमान तमाम बरादरों के लिए, तमाम मजहब के लोगों के लिए, सेकुलरिज्म के लिए कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अपील किया था कि हम लोग यहाँ पर दावत इफ्तार करेंगे, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दिया। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आकिब गुलजार है, कांग्रेस, उनसे बात कर। 2 दिन पहले हम लोगों को बुला करके बोला है कि आपका परमिशन डिक्लाइन किया जाता है क्योंकि रूलिंग पार्टी का तीनों संडे वहां पर बुक है। तो हम लोग बोले कि 9 मार्च का हम लोग का दावत इफ्तार और 22 तारीख को हम लोग परमिशन के लिए दिए हैं। इतना दिन आगे इंटीमेशन देने के बावजूद सुदीप बंदोपाध्याय, नैना बंदोपाध्याय के निर्देश पर, सुदीप बंदोपाध्याय एंड टीम के निर्देश पर पार्क स्ट्रीट थाना का ओसी जो एक दलाल के रूप में टीएमसी का काम कर रहा है, उनका वर्दी कलकत्ता पुलिस का है और अंदर का सैंडोगंजी टीएमसी का है। ये आपके चैनल के माध्यम से हम लोग खास करके माइनॉरिटीज को बताना चाहेंगे, सौंखा लोगों को बताना चाहेंगे, अकलियत को बताना चाहेंगे कि आरएसएस का एजेंट ममता बनर्जी है, आरएसएस का एजेंट टीएमसी पार्टी है। इसका जीता जागता सबूत है कि एक दावते इफ्तार जो कि कोई चुनावी जनसभा नहीं है, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का पब्लिक मीटिंग नहीं है, एक शांतिपूर्वक, एक पीसफुल दावते इफ्तार करने के लिए कलकत्ता पुलिस परमिशन नहीं दे रहा है। कलकत्ता शहर जैसे जगह में तो योगी आदित्यनाथ का पुलिस और ममता बनर्जी का पुलिस में क्या फर्क है? वहां पर योगी माइनॉरिटीज को खत्म कर रहा है, यहाँ पर ममता बनर्जी बुरखा लगा करके, हिजाब पहन करके मुसलमानों के साथ में तोसन कर रही है। मुसलमानों को 30% वोट लेने के बाद 1% को भी नौकरी नहीं है। मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी का डर दिखा करके ममता बनर्जी यहाँ पर वोट लेती है। यहाँ पर क्या सिर्फ फिरहाद हकीम और ममता बनर्जी को दावत इफ्तार करने का परमिशन मिलेगा? कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में, हम लोग सैकड़ों साल से कांग्रेस पार्टी का जो सेकुलर का तमगा है वो आज तक कोई हटा नहीं पाया है, लेकिन ममता बनर्जी का ये इतिहास रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के साथ में ममता बनर्जी सरकार में थी, उनके साथ संगठन में थी।
हम लोग तहरीक जारी रखेंगे और हम लोग इंसाफ को खड़खड़ाएंगे कि हाई कोर्ट भी जाएंगे सोमवार को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है।